गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम आदर्श प्रश्न पत्र 2, ठीक है, ये करते हैं। ये है आपका पृष्ठ संख्या 158। ओपन योर बुक्स। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लीजिए। भारतीय अनेकः वैत्या नार्यः अजायन्त। भारत में अनेक महान नारियां हुई, वैती नारियां हुई। न केवलम साहित्य संगीत कला आदि नाम क्षेत्रेषु, न केवल साहित्य संगीत कलाओं में, कला के क्षेत्र में, अपितु युद्ध कलायाम ते पारंगता आसन, परंतु युद्ध कला में भी वो पारंगत थी, कुशल थी। एतासु नारीषु झांसी नगर से राज्ञी लक्ष्मीबाई प्रमुखा अस्ति। इन नारियों में झांसी नगर की रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख है। बाल्यकाला तेषां शस्त्र विद्यायां प्रवीणा आसीत्। बचपन से ही वो शस्त्र विद्या में प्रवीण थी, कुशल थी। झांसी राज्य से महिलाभ्य विविध शस्त्राणां प्रयोगस्य प्रशिक्षणं दत्त्वा। झांसी राज्य की महिलाओं को विविध शस्त्रों का प्रयोग का प्रशिक्षण देकर ता युद्ध कलायाम निपुणा कृत्वा, और उनको युद्ध कला में निपुण करने में सा एका नारी सेना आरच्यत। उसने एक नारी सेना की रचना की, बनाई। एषा सेना स्वतंत्रता यही आंगलई सवीरतया युद्धम अकरोत्। इसने सेना, ये सेना जो थी, वो जो इसने महिलाओं की, नारियों की जो सेना बनाई, ये सेना स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ वीरता के साथ इस सेना ने युद्ध किया। लक्ष्मीबाई राज्ञया वीरताया गाथा अद्यपि प्रसिद्धा सन्ति। लक्ष्मीबाई रानी की वीरता की गाथाएं आज भी प्रसिद्ध है। कुत्र अनेकाः महत्या नार्यः अजायन्त। यहाँ पर देखिए बेटा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है कि कहाँ अनेक महान नारियां, महती नारियां उत्पन्न हुई। कहाँ हुई? भारते। राइट डाउन, भारते। झांसी नगर से राज्ञी का आसीत। झांसी नगर की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। लिखते जाओ बेटा साथ साथ। यहाँ पर देखिए, झांसी नगर से राज्ञी लक्ष्मीबाई। तो आपको सारे आंसर गद्यांश में से मिल जाएंगे। एतासु नारीषु का प्रमुखा अस्ति। ये आपको पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। एतासु नारीषु झांसी नगर से राज्ञी लक्ष्मीबाई प्रमुखा अस्ति। इसमें इन नारियों में झांसी नगर की रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख है। नारी सेना कई सह युद्धम आकरो। नारी सेना ने किसके साथ युद्ध किया? नारी सेना स्वतंत्रता यही आंग्लई सह वीरतया युद्धम आकरो। यहाँ देखिए ये सेंटेंस, ये एषा सेना, नारी सेना। नारी सेना स्वतंत्रता यही आंग्लई सह वीरतया युद्धम आकरो। नार्य पद से विशेषणम पदम किम। नारी पद का विशेषण क्या है? महत्य। यहाँ देखिए महत्य नार्य फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि महान नारियां, महती नारियां, ठीक है। गाथा पद से क्रियापदम किम। गाथा, यहाँ देखो लास्ट लाइन में गाथा, वीरता की गाथा है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका क्रियापद है संति। और अगर ये आपको इसके विपरीत ये क्वेश्चन आ जाए कि संति पद से कर्तृपदम किम, तब गाथा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आंग्लेय पदे का विभक्ति। आंग्लेय पदे का विभक्ति तृतीय विभक्ति देवई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दत्वा पदे का प्रत्यय, दत्वा पदे त्वा प्रत्यय। इसको आप आधक वा लिखते हैं, लेकिन बोलते इसको त्वा है, क साइलेंट होता है। नेक्स्ट है जन्म दिवसाय निमंत्रण मित्रम प्रति पत्रम लिखत। जन्म दिवस के निमंत्रण के लिए मित्र के प्रति पत्र लिखिए। बेटा जो भी आपको प्रैक्टिस पेपर भी करवाए जाते हैं, उसमें से भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है।
तो इसलिए ध्यान से दें, प्रैक्टिस करेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में दे सकते हैं। इसके लिए भी मंजूषा दी जाएगी। यहाँ देखिए मंजूषा दी हुई है, मधुर स्मृतियां, मधुर यादें, अभिन्नम बहुत ही प्रिय, अभिन्नम बिल्कुल अलग, मित्र जो बहुत ही प्रिय सबसे अलग, सपरिवारम परिवार सहित, जन्म दिवस है जन्म दिवस, निमंत्रणम निमंत्रण इन्विटेशन, भविष्यति होगा, लघु समारोह से लघु समारोह का, छोटे से प्रोग्राम का, आगत्य आकर, प्रणामान प्रणाम, पूजा पूजा। बेटा जब हमने एक पत्र यहाँ पर देख लिया कि जन्म दिवस के निमंत्रण के लिए मित्र को पत्र लिखो, तो हम सारा उसमें प्रोग्राम भी लिखेंगे कि किस समय क्या होगा। तो आप उसकी एक स्क्रिप्ट अपने माइंड में बनाइए, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे ही संस्कृत में है। यहाँ आपको और भी इजी है कि वर्ड्स दिए हुए, लेकिन वर्ड्स दिए हुए होने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप जहाँ भी चाहे जो मर्जी वर्ड लिख सकते हैं। उसके लिए भी थॉरोली आपको सेंटेंस पढ़ने होंगे, थॉरोली रीड करने होंगे। ब्लैंक का राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड दोनों को देखिए और उसमें वर्ड लगाकर उसका मीनिंग देखिए कि सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि नहीं। प्रिय वयस्य माधव, प्रिय मित्र माधव, मधुर स्मृति, मीठी यादें, मीठा। शुभ समाचारम, शुभ समाचार है कि अस्मिन वर्षे मम जन्म दिवस है, कि इस वर्ष मेरा जन्म दिवस आगामी रविवार को होगा, आने वाले रविवार को होगा। अब देखिए मधुर स्मृति और फिर जन्म दिवस, यहाँ देखिए भविष्यति होगा, प्रतिवर्षम इव मम गृहे, प्रतिवर्ष की तरह ही मेरे घर में एक लघु समारोह, छोटे से समारोह का आयोजन है। डैश पंचवादने भविष्यति, पूजा 5 बजे होगी, तत्पश्चात जलपानम भविष्यति, और उसके बाद जलपान होगा। सर्वाणी मित्राणी सपरिवारम अत्र आगमिष्यन्ति, सब मित्र यहाँ परिवार सहित आएंगे। ठीक है, तुभ्यम निमंत्रणम अस्ति, तुम्हें भी निमंत्रण है, तुम्हें भी इन्विटेशन है। निर्धारित समय आगत्य, निश्चित समय पर आकर, समारोह से शोभाम वर्धस्व, समारोह की शोभा बढ़ाएं। मातरम पितरम च मम प्रणामान, और माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अभिन्नम मित्रम, तुम्हारा अभिन्न मित्र, अनोखा मित्र जिसके समान कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन बेटा। ओके, अधोलिखितम संवादम मंजूषाया प्रदत्त पदई पूर्यत, नीचे लिखे संवाद को मंजूषा प्रदत्त, मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा करें। यस, नेक्स्ट देखिए, जीवाहा मीन्स जीव, सर्वे सब, सारे वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे आप। ठीक है, जीवाहा सभी जीव, सर्वे सब, पूर्ण पूर्ण। नेक्स्ट देखिए, नगरानी नगर, ग्रामान गांव, अति दूरम बहुत दूर, द्रक्ष्यसी देखोगे, ऊपरी ऊपर, पुत्र कहाँ, च और। अब बेटा आप संवाद को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पर्वत और मेघ में संवाद हो रहा है, पर्वत में और बादल में। मेघ, कम पुत्र गमिष्यसि, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो प्रश्नवाचक शब्द सर्च आउट करेंगे। मेघ कहते हैं तुम कहाँ जाओगे, अब पर्वत कहता है तुम कहाँ जाओगे। मेघ, अहम अति दूरम गमिष्यामि, मैं बहुत दूर जाऊंगा। तुम कुत्र भ्रमिष्यसि किम च द्रक्ष्यसि, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ घूमोगे और क्या देखोगे। द्रक्ष्यसि देखोगे,
अहम विशाला नाम क्षेत्रा नाम ऊपरी भ्रमिष्यामि, मैं विशाल क्षेत्रों के ऊपर घूमूंगा। अनेकानी नगराणी, यहाँ पर देखिए बेटा विशाला नाम क्षेत्रा नाम ऊपरी, षष्ठी विभक्ति ऊपरी के साथ आती है। अनेकानी नगरानी, अब विशेषण विशेष्य का भी ध्यान दीजिए। अनेकान ग्रामान, मिलते जुलते वर्ड्स हैं। अनेकान ग्रामान च द्रक्ष्यसि, और अनेक गांवों को द्रक्ष्यामि, देखूंगा। तत्र त्वं किं करिष्यसि, पर्वत कहता है वहां तुम क्या करोगे। अहम तत्र वर्षिष्यामि, वहां मैं वर्षा करूंगा। वर्षा जलेन सर्वे जलाशया, वर्षा जल से सब जलाशय तालाब पूर्ण होंगे और सब जीव जल पिएंगे। पास्यंती, पिएंगे, सब प्राणी पानी पिएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर एक मंजूषा या साहित्य पंचवाक्यानि रच्यत, मंजूषा की सहायता से 5 वाक्यों की रचना करो, जैसा कि आपको पिक्चर कंपोजिशन एग्जाम में आता ही है। और कर्त्यक मीन्स पाटा, बालकः बालक, नृत्यंती नाचते हैं, करतल ध्वनि तालियों की आवाज, गायंती गाते हैं, गीतानी गीत, पायसम खीर, केकम केक, शीतलानी शीतल पे जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, और हर्ष निर्भरा, सब खुश, आकरोत किया। तो ये आपको एक जन्म दिवस का चित्र दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप जो पहली लाइन में लिखेंगे, अस्मिन दिवसे जन्म, अस्मिन चित्रे जन्म दिवसस्य चित्रम अस्ति, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, एक बालिका केक काट रही है, एक बालिका केकम आकर्त्यत, एक बालिका ने केक काटा। और क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, नाच रहे, करतल ध्वनि, फिर सब सर्वे करतल ध्वनि कुर्वन्ति, सर्वे गीतानि गायन्ति, पायसम केकम च खादन्ति, ठीक है, शीतल शीतल पेयम पिबन्ति। तो इस प्रकार बेटा आप छोटे छोटे से सेंटेंस बनाएंगे इन वर्ड्स को यूज करके। नेक्स्ट देखिए, कोष्ठकगत शब्देषु उचित विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये आपने उपपद विभक्ति की है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे डैश नमः। अब देखिए डैश नमः, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ब्रैकेट में देव शब्द दिया हुआ है, तो देवाय नमः, ठीक है। नगरात, यस, नगरात बही माँ गच्छ, नगर शब्द दिया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि बही के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सुधीर डैश सह क्रीडति, मित्र शब्द दिया हुआ है, सह के साथ तृतीय विभक्ति लगती है, मित्रेन सह क्रीडति, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा वृक्ष शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ वृक्षात लिखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं, तो वृक्षात आएगा, वृक्ष से नहीं आएगा, वृक्षात आएगा। प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोजन वाकुरुत, आपने प्रत्यय किए हैं, और जब प्रत्यय अलग अलग किए हुए होते हैं तो उसको प्रकृति प्रत्यय विभाग कहते हैं, और जब उसको जोड़ दिया जाता है तो संयोजन कहते हैं। दृश्य प्लस त्वा दृष्टवा, दृष्टवा स्पेलिंग देखो, स्थित्वा स्था प्लस त्वा, गम पर प्लस तुमुन गंतुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, प्रणम्य प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य, प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितान अंकान संस्कृत लिखत, नीचे लिखे अंकों को संस्कृत में लिखो। 51 एक पंचाशत, पंचाशत 50 होता है, एक पंचाशत। 75 पंच सप्तति, सप्तति 70 होता है और पंच लगा दिया, पंच सप्तति। 100 शतम, और 83 त्रयस्शीति, त्रयस्शीति
सम्यक दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, समय देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। समय लेसन हमने किया है, उसमें हमने जाना कि 15 मिनट्स को सपाद, 30 मिनट्स को सार्ध और 45 मिनट्स को पादोन कहा जाता है। अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, राइट डाउन बेटा। नेक्स्ट देखिए, अहम रात्रौ सार्ध 10 वादने, 1 से 12 तक की काउंटिंग जो भी मूल शब्द है वो आप प्रयोग करेंगे। और वादने क्योंकि सेंटेंस लिख रहे हैं, सार्ध 10 वादने। वयम सायं 8:15 है तो सपाद 8 वादने दूरदर्शनम पश्यामः। तो हम अब 6:45 है तो इसको हिंदी में बोलकर देखें, 6:45, तो पौने के लिए पादोन और सप्त के लिए 7, पादोन सप्तवाद में तुक्तम पिबसी। ओके, नेक्स्ट देखिए, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभी, बलवतैं बलवतो बलवताम, राज्ञ राज्ञो राज्ञाम, पिता पितरौ पितरः। ये आपके शब्द रूप है। धातु रूप देखिए अब, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु लोट लकार, फिर रक्षे रक्षेतम रक्षेत, कथयानि कथयाव कथ्याम, इसमें लोट लकार दिया आपका, ठीक है। पूरा करवाणी करवा करवाम। नेक्स्ट आ जाइए अब, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में बेटा पेपर आता है। जनाः मम शीतले जले स्नानं कुर्वन्ति, जले स्थित्वा सूर्याय अर्घ्यम अर्पयन्ति, अर्घ्यम अर्पयन्ति, जल में खड़े होकर सूर्य के लिए अर्घ देते हैं, अर्घ अर्पित करते हैं। जलाद वही आगत्य ईश वंदनाम कुर्वन्ति, जल से बाहर आकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। मम जलेन देशस्य विशालेषु क्षेत्रेषु सेचन कार्यम भवति, मेरे पानी से देश के विशाल क्षेत्रों में सींचने का काम होता है। मम तटे स्थिता ग्रामः नगराणि च पानीय जलाय ममोपरि आश्रिता सन्ति, मेरे किनारे पर स्थित गांव और नगर पीने के पानी के लिए मेरे ऊपर ही आश्रित होते हैं, पानी के लिए मेरे ऊपर ही आश्रित होते हैं। महिला कलशान गृहीत्वा अत्र आगच्छन्ति, महिलाएं कलश लेकर घड़े लेकर यहाँ आती हैं। कतिपय शनान तीरम अधिवसन्ति, कुछ क्षण किनारे पर ठहरती हैं। वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में बातचीत करती हैं। जलेन पात्राणि पूरयित्वा गृहं प्रति गच्छन्ति, जल से बर्तनों को भरकर घर की ओर जाती हैं। यस, कशिश लिख रहे हो बेटा आप, कशिश। एक पदेन उत्तरत के मम शीतले जले स्नानम कुर्वन्ति, कौन मेरे शीतल जल में स्नान करते हैं। जनाः, राइट डाउन। जनाः कस्मात वही आगत्य ईश वंदनाम कुर्वन्ति, जलात वही आगत्य, जल से बाहर आकर ईश वंदना करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नद्याः जलेन किम कार्यम भवति, नद्याः जलेन देशस्य विशालेषु क्षेत्रेषु सेचन कार्यम भवति, देश के विशाल बड़े बड़े खेतों में क्या होता है, सींचने का काम होता है। शीतले जले अन्योपद्यो किम विशेषणम, इसमें विशेषण क्या है दोनों में, अन्योपद्यो दोनों पदों में क्या विशेषण है। शीतले, गृहीत्वा पदे का प्रत्यय, गृहीत्वा पदे त्वा प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि अन्नम आपे सुभाषितम, पृथ्वी के 3 रत्न अन्न, जल और अच्छी बातें। सुभाषितम मीन्स अच्छी बातें, अन्नम आप है, ये संधि विच्छेद करेंगे अन्न और जल। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, और जो मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा दी जाती है, पत्थर के टुकड़ों को रत्न माना जाता है। एक पदेन उत्तरत, इसी में से देखेंगे आंसर। पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी के कितने रत्न हैं, त्रीणि।
मूढ़ई केशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसमें रत्न संज्ञा मानी जाती है? पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। नेक्स्ट, त्रयाणाम रत्ना नाम नामानि लिखत, तीनों रत्नों के नाम लिखो। ये पूर्ण वाक्य उत्तरत है। त्रयाणाम रत्नानि नामानि आपः अन्नम और सुभाषितम। त्रीणि रत्नानि अन्यो पद्यो किम विशेषणम, ये तीन रत्न इन दोनों पदों में कौन सा विशेषण है? त्रीणि। और अगर विशेष्य पूछा जाए तो रत्नानि। ध्यान दे, विशेषण और विशेष्य आपको एक जैसा वर्ड लगता है, लेकिन पूरा वर्ड ध्यान से पढ़ें। मूढ़ई पदे का विभक्ति? मूढ़ई देवई, तृतीया विभक्ति बहुवचनम। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित नहीं है तो इसमें अलग से डार्क वर्ड्स दिए हुए हैं। न एक सुप्तेषु जागृयात, सुप्तेषु केशु, सुप्तेषु में सप्तमी विभक्ति है तो किम की सप्तमी विभक्ति। जनः परिवारेण सह जल विहारम कुर्वन्ति, परिवारेण तृतीया विभक्ति एक वचनम। अब किम की भी तृतीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग की। जनः केन सह, केन सह जल विहारम कुर्वन्ति और प्रश्नवाचक। खगाः वृक्षा नाम उपरि वसंती, खगाः कुत्र वसंती। यहाँ वृक्षा नाम उपरी है तो पूरा अगर वृक्षा नाम आता, सिर्फ वृक्षा नाम आता तो केशाम आ जाता। वृक्षा नाम उपरी, पक्षी वृक्षों के ऊपर रहते हैं। जब आप इसका प्रश्न हिंदी में बनाएंगे तो आप यही बनाएंगे ना, पक्षी कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की संस्कृत है? कुत्र, क्योंकि वृक्षा नाम और उपरी दोनों डाक किए हुए। उत्तमाः धनम न इच्छन्ति, उत्तमाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो किम के भी पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप का कौ के धनम न इच्छन्ति। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है परस्पर मेलनम कुरुत। देखिए, परस्पर मेल करेंगे तो आप दोनों वर्ड्स को, दोनों कॉलम्स को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले देखिए, स्वच्छम जलम, स्वच्छ जल। निर्मलानी वस्त्राणी, अब खाद्यानी लिख दोगे तो खाद्यानी नहीं आएगा इसके साथ, निर्मल वस्त्र। स्वस्थाः जनाः, स्वस्थ लोग। शुद्धम हृदयम, स्वास्थ्य वर्धकानी खाद्यानी, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। सुयोग्या पुत्री। ठीक है, जितने भी लेसन आपने पढ़े हैं उन लेसन में से ही ये दिए गए हैं। नेक्स्ट, मंजूषा प्रदत्त शब्दा नाम साहित्य रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। मंजूषा से शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लगता तो बहुत आसान है कि मंजूषा बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी गलती हम कर देते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो गलती नहीं हो सकती। प्रयोग मीन्स प्रयोग, यूज। निर्मलम निर्मल, शुद्धम शुद्ध, प्राक पहले। त्वम निर्मलम वस्त्रम धार्ये, तुम निर्मल वस्त्र धारण करो, स्वच्छ वस्त्र। यूयम सदा सूर्योदयात प्राक उत्तिष्ठेत, तुम हमेशा सूर्य उदय से पहले तुम्हें उठना चाहिए। विधिलिंग लकार। ईश वंदनिया हृदयम शुद्धम, भगवान की प्रार्थना करने से हृदय शुद्ध होता है। शोधकस्य प्रयोग प्रतिदिनम आवश्यक नास्ति। शोधकस्य, अब यहाँ प्रयोग लिखा हुआ है, शोधक मीन्स साबुन का, साबुन का प्रयोग प्रतिदिन आवश्यक नहीं है। लेकिन आजकल है, आजकल तो आपको जरा सा भी आप बाहर जाओ, किसी से मिलो तो साबुन से हाथ धोने, तो इसके लिए ये मत सोचना कि साबुन का प्रयोग जरूरी नहीं है। नेक्स्ट,
निम्नलिखिता नाम कथना नाम उत्तराणी आम अथवा न माध्यमेन लिखत। निम्नलिखित कथनों के उत्तर आम मीन्स हाँ और न मीन्स नहीं माध्यम से लिखे। इसके लिए राइट रॉन्ग। भारतवर्षे चत्वारः ऋतवः भवन्ति। भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6, इसलिए न। वसंत ऋतु राजा कथ्यते, यस आम। वसंते अधिकम शीतम भवति, नहीं, वसंत में ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गूंजते हैं, यस आम। उत्तमाः धनम इच्छन्ति, न। उत्तम क्या चाहते हैं? मान चाहते हैं। रत्नानि त्रीणि सन्ति, आम, हाँ। एके सुप्तेषु जागृयात्, नहीं, सोए हुओं में ना जागे। शुद्धम जलम एव पेयम, शुद्ध जल ही पिए, आम, हाँ। तो ये बेटा हमने आज आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2 पूर्ण किया और इसको आप अच्छे तरीके से अपनी पुस्तक में कर लेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आप बार बार पाठों में से दोहराएंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कुछ भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि आपको कहीं भी क्या डाउट है। जो बच्चा पढ़ेगा उसी को तो बेटा पता लगेगा ना, इसलिए आप